आज आपके इस नए लेक्चर में हम आपका नया चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एल्टीट्यूड और मीडियन किसके? ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के। तो इसका और इसका मतलब जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर आप सबों को पता हो तो ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। मतलब 3 लाइन सेगमेंट्स के साथ बना हुआ पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन होता है क्लोज शेप। मतलब अगर हम एक 3 लाइन सेगमेंट का यूज़ करके, कितने लाइन सेगमेंट का यूज़ करके? 3। एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा लाइन सेगमेंट। जब हम 3 लाइन सेगमेंट का यूज़ करके एक क्लोज शेप बनाते हैं। क्लोज शेप किसके लिए क्यों बोला? क्योंकि पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब होता है फिगर मेड अप ऑफ अ क्लोज शेप। क्लोज शेप लाइन सेगमेंट के हेल्प से बना हुआ है क्लोज शेप को पॉलीगन बोलते हैं। अब अगर 3 लाइन सेगमेंट बन जाए तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं। यही 3 की जगह अगर मैं 4 यूज़ करता तो वो हो जाता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में हम 3 लाइन सेगमेंट, देखो पहला लाइन सेगमेंट क्या है? ए बी, दूसरा है हमारा बी सी, और तीसरा है हमारा ए सी। ये तुम्हारे 3 लाइन सेगमेंट है और इनको मिला के हमने एक क्लोज शेप बनाया। क्लोज मतलब कहीं से ओपन नहीं है, हर तरफ से ये क्लोज है, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल। अब हमें पता करना है कि इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड क्या होते हैं और मीडियन क्या होते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका ज्योमेट्री का सिलेबस है, मतलब ज्योमेट्री का चैप्टर है। तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, एक राउंडर, एक सेट स्क्वायर, स्केल और आपके पास प्रोटेक्टर। ये 4 चीज़ें होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो देखो, पहले आपको दिखा दूंगा कि एक एल्टीट्यूड होता क्या है, फिर आपको बताएंगे, उसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो इस एल्टीट्यूड को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कोई भी ट्रायंगल चलेगा, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लो। बड़ा इसलिए ताकि आपको क्लियर दिखे कि कैसे और क्या हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये है ट्रायंगल ए, नाम दे देते हैं बी और सी, ठीक है। तो अब एक सेट स्क्वायर लेना है, ये सेट स्क्वायर होता है। अब इस सेट स्क्वायर को आपको ऐसे रखना है कि ये आपका एक वर्टेक्स से होता हुआ, मैंने इसको वर्टेक्स सी पे रखा है, एक वर्टेक्स से होता हुआ सामने वाली लाइन अगर मैं सी पे रखता हूं तो ये किस पे आएगा? ए और बी पे आएगा, ठीक है, ए बी पे आएगा। तो ये सामने वाली लाइन जहां पे ये कट करता है, ये हो जाएगा आपका, मान लेते हैं इसको डी, और ये हो गया सी डी, एक एल्टीट्यूड। तो पहला एल्टीट्यूड आपको क्या मिलेगा? सी डी ऑन ए बी, ए बी पर हमें मिला सी डी, ठीक है। अब एक ही एल्टीट्यूड नहीं हो सकते हैं, पता है, जितने वर्टेक्स हैं आप उसके हिसाब से भी एल्टीट्यूड, आप जो है अपना एल्टीट्यूड्स बना सकते हो। जैसे अगर मैं बी पे रख के, ये देखो, अगर मैं बी पे रखता हूँ वर्टेक्स, तो इसका एल्टीट्यूड बनेगा ए सी पे। ए सी पे मतलब ये देखो, इसका आप एक वर्टेक्स का एल्टीट्यूड उसके अपोजिट वाली साइड पे बनता है। सी पे रखा तो ए बी पे बना, अब देखो बी पे रखा है मैंने, और बी का एल्टीट्यूड बन रहा है आपकी लाइन ए सी पे। तो ये बी का आपका एल्टीट्यूड बन रहा है ए सी पे। कैसे बन रहा है? देखो, ये बी से इधर आ गया, ये आपका है ए सी पे, इसको नाम दे देते हैं हम ई, ठीक है। तो दूसरा एल्टीट्यूड क्या हो गया आपका? बी ई ऑन ए सी। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, ये एल्टीट्यूड है, मतलब स्ट्रेट लाइन तो है, 90 डिग्री तो है, लेकिन ये इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ये मत समझना कि अगर यहाँ पे कट किया है तो ये दोनों इक्वल हो गया, नहीं। यहाँ पे कट किया है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, इसने इसको डिस्ट्रीब्यूट, दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, बाइसेक्ट नहीं किया है इन दोनों को। यहाँ पे ये हो सकता है ये बड़ा हो, ये छोटा हो, ठीक है। आओ दिखा भी देता हूँ तुमको, ये दोनों बड़ा छोटा होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सी से हमने एल्टीट्यूड बनाया है ए बी पर, ये जो हमारा सी डी है, क्या ये इन दोनों, या क्या ये ए बी को बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? क्या ए डी और बी डी बराबर हैं? और देख लेते हैं। देखो, अगर तुम देखोगे तो मैंने डी पे ये अपना 0 रखा, और जब तुम बी पे देखोगे तो बी पे हमारे पास है 4, मतलब डी बी की लेंथ हो गई 4, ठीक है, दिख रहा है, ये डी है और ये बी है, बी पे हमारे पास है 4, डी बी हो गया हमारा 4। तो अगर ए डी देखो कितना आता है, ये देखो,
जब मैंने इसको ए पे रखा और जब मैं इसको डी पे रख रहा हूँ तो देखो ये 4 नहीं, ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3.3 के आसपास है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि एल्टीट्यूड साइड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, मतलब इक्वली बाइसेक्ट नहीं करती। इस डी का मतलब सिर्फ ये है कि ये सामने वाली की एल्टीट्यूड है, सामने वाले वर्टेक्स का एल्टीट्यूड इस पे, इस वाले वर्टेक्स का एल्टीट्यूड इस पे। अब एक और एल्टीट्यूड बनेगा, कौन सा बनेगा एल्टीट्यूड? सी से कर लिया, बी से कर लिया, ए से भी तो एक एल्टीट्यूड आएगा। ये देखो, जब ए पे रखा पॉइंट और ये सी पे नीचे बराबर के लिए, यस, दिखा कैसे रखा है? ए पे आपका वर्टेक्स आना चाहिए और बी सी पे ये बराबर ये नीचे पड़ा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है और यहाँ से आपकी एक और लाइन आ जाएगी जो इस पे आएगी। ये हो गया आपका एफ। ठीक है, तो ये तीसरी एल्टीट्यूड जो आपको मिली वो हो गया ए एफ ऑन, कहाँ पे? ए एफ ऑन बी सी। ठीक है, देखो अब देखो थोड़ा सा ये साइड में आ रहा है, क्यों साइड में आ रहा है? कि ये तीनों लाइन एक जगह पे कटना चाहिए। ये तो हमारा 2 पे आ रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है। इसका रीज़न क्या है? थोड़ा ड्रॉ करते टाइम देखो मेरा ए से थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया है, दिख रहा है आपको? वर्टेक्स से थोड़ा सा मैंने इधर से बनाया है, पेन से बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसीलिए ये इधर नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एक मैं दूसरा बना के आपको दिखा देता हूँ कि ये जो तीनों का जो हमारा एल्टीट्यूड है ना, वो एक कॉमन पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, एक दूसरा डायग्राम लेके उसको बना लेते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं हम। तो देखो मैंने ये दूसरा ट्रायंगल बना लिया है। ठीक है, हमारा ए बी सी सेम ही है, क्योंकि आपको दिखाना है, क्योंकि मेरा ये वाला लाइन, ये वाला एल्टीट्यूड गलत आया था। तो मैंने देखो सी से ए बी पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया डी, फिर ए सी पे ड्रॉ किया एल्टीट्यूड बी वर्टेक्स से ई, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो तीसरा एल्टीट्यूड हम बनाएंगे, तो हम लोग इसको बना लेते हैं अपने सेट स्क्वायर के हेल्प से, ताकि आपको दिखे कि ये जो तीनों एल्टीट्यूड जो आएंगे तीन वर्टेक्स से, वो एक पॉइंट पे इकट्ठ करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने वर्टेक्स ए पे रखा और ये यहाँ से इस लाइन पे देखो बराबर एकदम, ये देखो ये एकदम परफेक्ट सेंटर पे है। और जब मैं इसको यहाँ से लेके आऊँगा, ये जो नीचे आएगा आपका सेंटर से, तो ये देखो ये एकदम परफेक्ट तीनों को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा। इसको बोलेंगे हम पॉइंट ओ, ये हो जाएगा एफ, और ये ओ होगा हमारा, ओ को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं ओ को? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, जिस पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड एक जगह इंटरसेक्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे सीखा कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड होता है एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पर ट्रायंगल के स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री लाइन जो कटती है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको हाइट भी बोलते हैं। जब आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करोगे तो उसमें ये एल्टीट्यूड ही काम में आता है, क्योंकि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और ये जो हाइट है जो आपको ट्रायंगल के एरिया में चाहिए होती है वो ये एल्टीट्यूड ही होती है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आपको काम आएगा। अभी हम सीखेंगे कि ये जो हमारा ऑर्थो सेंटर है, क्या ये अलग अलग ट्रायंगल में अलग अलग जगह इंटरसेक्ट होता है या सेम जगह पे होता है। ठीक है, तो अभी पेज चेंज करके हम 3 तरह के ट्रायंगल बनाएंगे, इक्विलेटरल, उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और देखेंगे क्या ये एक जगह होता है या अलग अलग जगह। ठीक है, तो जो पहला ट्रायंगल हम बनाने जा रहे हैं जिसका हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक साइड आपकी 90 डिग्री होती है। तो देखोगे आपके सेट स्क्वायर खुद राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड आपकी 90 डिग्री होती है। तो इसी के हेल्प से मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा पेन से बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हमारा डायग्राम गड़बड़ होता है, आप लोग पेंसिल से बनाओगे और तो प्रॉपर आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें देखोगे अगर आप, तो जब मैं इस पे अपना सेट स्क्वायर रख रहा हूँ, वर्टेक्स एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। तो जब मैंने वर्टेक्स ए पे रखा तो देखो ये कहाँ बाई, ये कहाँ लाइन बना रहा है? इसी पे बना रहा है, बी सी पे, मतलब पॉइंट बी पे बना रहा है। तो इसका एल्टीट्यूड हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब वही काम जब मैं देखो, अगर मैं अब जब मैं सी पे रख रहा हूँ तो देखो सी वाला भी अपना स्ट्रेट लाइन सेट स्क्वायर बी पे ही बना रहा है। ठीक है, तो वर्टेक्स सी से जो बन रहा है हमारा पॉइंट एल्टीट्यूड का, वो भी बी पे ही आ रहा है। ठीक है, और बी से जो है एक लाइन जाएगी वो होगी हमारी सामने। वो कैसे बनती है? देखो इसको ऐसे रखेंगे, ए से बी पर, और ये बी से जो स्ट्रेट लाइन जाएगी
ये जाएगी इधर, ये हो जाएगा तुम्हारा डी पॉइंट 90 डिग्री। तो अगर तुम देखोगे तो तीनों पॉइंट का जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ, ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट जहाँ पे हमारे तीनों एल्टीट्यूड कट करते हैं, ठीक है। देखो तीनों एल्टीट्यूड कहाँ कट कर रहे हैं, देखो ये भी आके कहाँ आ रहा है, बी पर, ये वाला एल्टीट्यूड भी आ रहा है बी पर, और ये भी आ रहा है बी पर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है एट द पॉइंट ऑफ 90 डिग्री, मतलब जहां 90 डिग्री का पॉइंट होगा वो वर्टेक्स, 90 डिग्री वर्टेक्स, वो वर्टेक्स जहां पे रहेगा उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। तो हमारे इस ट्रायंगल ए बी सी का ऑर्थो सेंटर हो गया पॉइंट बी। बी पॉइंट पे देखो तीनों एल्टीट्यूड आके कट कर रहे हैं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है उसका वर्टेक्स जहां पर जो राइट एंगल बना होगा, जिस पॉइंट पर राइट एंगल बनता है वही पॉइंट होता है ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। और हमारा दूसरा ट्रायंगल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल तीन ही फॉर्म के तो होते हैं ना, याद है कि नहीं तुम लोगों को। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल तीन ही फॉर्म के होते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 90 डिग्री हो, एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब वही ट्रायंगल जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं, सेट स्क्वायर से नहीं स्केल से बना लेते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड 90 डिग्री से छोटा। तो ये नॉर्मल जो ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं कहीं भी, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता है। देखो ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और अभी हमने देखा ही था इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ मिला था हमें, साइड के अंदर। तो और इसको रख के देख लेते हैं। पॉइंट बी से जब रखेंगे हम ए सी पर, तो ये देखो ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, ये इधर आया, परफेक्ट है, ये इधर आ गया ए सी पर। फिर जब हम सी से लेके जाएंगे वही चीज़, तो सी से जब हम लेके जाएंगे तो वो आएगा हमारा ए बी पर। क्यों, क्योंकि अपोजिट सी के अपोजिट हमारा वर्टेक्स है बी। और जब हम ए से लेके आएंगे तो ये देखो ये हमारा ए से, और ये हमारा ए से आएगा पॉइंट बी सी, ठीक है। ये ए से आया पॉइंट बी सी पर, ठीक है। थोड़ा सा फिर वही पेन की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया है यहाँ पर, तो आपका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर ही आएगा, मतलब उस ट्रायंगल के इंटीरियर में ही ऑर्थो सेंटर आएगा। तो हम लिखेंगे ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होता है उसका ऑर्थो सेंटर, इज इन इट्स इंटीरियर। उस ट्रायंगल के अंदर ही इसका ऑर्थो सेंटर बनेगा। देखो यहाँ पे है ना, उसका ट्रायंगल के अंदर ही। आप जब पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओगे तो ये परफेक्ट आएगा। पेन से थोड़ा इधर हो गया मेरा मेजरमेंट, इसलिए यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे मैंने पिछले में दिखाया था आपको, ठीक है। अब तीसरा जो ट्रायंगल है वो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ये कैसा ट्रायंगल होता है, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। तो और स्केल से बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और मैं इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ए बी सी, ये है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। अब इसका एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका एल्टीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम जब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये इधर साइड आ जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब हमारा हम एक लार्जर ट्रायंगल एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाएंगे। अब देखो वापस से वही काम, जब हम एंगल सी पे अपना हम मार्कर रख रहे हैं, तो हम इसको देखने के लिए देखो जब लाएंगे तो ये हमारा स्ट्रेट ही आएगा, क्योंकि हमारा ट्रायंगल यही है, ठीक है। तो सी से आया ये, तो हमने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे सी का जो एल्टीट्यूड बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो आके यहाँ पे कहीं कट करेगा। जब हम ए से लेके आएंगे अपना सी के लिए, तो ये देखो जब हम वर्टेक्स ए से लेके आते हैं अपना बी सी लाइन पर, तो ये देखो ये कहीं यहाँ पे आ रहा है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया
BC का। देख रहे हो आपका सेंटर यहाँ पे बन रहा है, क्यों? क्योंकि जो है BC है वो छोटा है, क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड ऐसे ही आती है। तो जब आप A से एल्टीट्यूड बनाओगे तो आपकी BC जो अपोजिट साइड है वो छोटी रहेगी, इसलिए उसका पॉइंट एक्सटीरियर में आएगा, आपके ट्रायंगल के बाहर आएगा, इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, अब हम B से जब बनाने जाएंगे तो जब हम देखो एंगल B से बनाते हैं तो वो साइड तो सामने आएगी इधर, ये देखो ये आपकी B की साइड इधर एक्सटेंड हुई है। ठीक है, ये है हमारा BD। तो देखो ये हमारी एक एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स A से एल्टीट्यूड आया इस पे जो यहाँ पे आ रहा है, और वर्टेक्स B से एल्टीट्यूड गया है इधर। तो देखो कहीं भी इसके कट करने का कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये तो अलग ही बनना हुआ है। तो इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ता है अपने ट्रायंगल के बाहर। हमारा मेन ट्रायंगल है ABC। अब देखो जब तुम इसको पहले इसको एक्सटेंड कर लो, ये हमारा एक्सटेंडेड मान लो कहीं कितना ही बड़ा कर लो, और फिर जब हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे एक्सटीरियर के साइड में, देखो ये हमारा एक जो है आपका अल्टी, तो इसको जब हम B के बाद बाहर लेके आएंगे तो ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये देखो लाके यहाँ पे कट कर रहा है B के, ठीक है, ये पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे हमारा तीसरा वर्टेक्स भी आना चाहिए। तो देखो ये हमारा तीसरा वर्टेक्स है, और ये पॉइंट पे देखो ये हमारा तीसरा वर्टेक्स है, लेकिन हमारा तीसरा वर्टेक्स इस पे आना चाहिए जो कि नहीं आएगा, इसलिए ये भी एक्सटेंड होके बाहर ही आएगा, ये इधर। तो ये पॉइंट पे बनेगा आपका एल्टीट्यूड, मतलब एक एक्यूट एंगल नहीं, सॉरी एक्यूट नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें एक साइड 90 के ऊपर होती है, उसका जो एल्टीट्यूड का ऑर्थो सेंटर होता है वो हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर ही बनेगा। समझ में आया? हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर ही बनेगा उसका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ऑर्थो सेंटर ऑफ एन obtuse angle triangle is at exterior of the triangle, exterior of triangle। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया? एक राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर मतलब तीनों वर्टेक्स से जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ बनता है? जिस पॉइंट पर आपका राइट एंगल बना है उस पॉइंट पर उसका ऑर्थो सेंटर होता है, एट पॉइंट B। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का उसके अंदर होता है, एट पॉइंट O, उस ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल में तीनों साइड जो है 90 से छोटी होती है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जहां पर एक साइड 120 से बड़ी होती है, क्योंकि ये एंगल ही इतना बड़ा है, इसी की वजह से, सिर्फ इस एंगल की वजह से जो 90 से बड़ा है, हमारा ऑर्थो सेंटर हमेशा एक्सटीरियर में ही बनेगा। तो हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल हमारा तो ABC ही है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है।